महंगाई के मारों के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल और लाइट डीजल 10 रुपये लीटर सस्ता। पेट्रोल 10 रुपये कमी के बाद 214 रुपये 80 पैसे का लीटर हो गया है। हुकूमत का डीजल की कीमत में भी 7 रुपये लीटर कमी का ऐलान कर दिया। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये लीटर कमी हुई। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे होगा। आपको बताते चलें कि महंगाई के मारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पेट्रोल और लाइट डीजल 10 रुपये लीटर सस्ता हो चुका है। उस्मान खादिम कबो हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, खुशखबरी है ये। महंगाई के वक्त के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। अब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपये कमी की गई है। इसके साथ ही लाइट डीजल की कीमत में भी 10 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 7 रुपये फ़ी लीटर कम कर दी गई है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत भी 10 रुपये फ़ी लीटर कम कर दी गई है। लाइट डीजल अब 169 रुपये फ़ी लीटर मिलेगा, मिट्टी का तेल 171 रुपये 83 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल 227 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर मुयसर होगा। इस वक्त अवाम का ये मुतालबा था, शहरियों का ये मुतालबा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएँ, और ऐसे वक्त में हुकूमत की जानिब से ये बड़ा अहम और खुशाइंद इकदाम किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, शहरियों को एक बड़ा रिलीफ फराहम किया गया है, जिस पर शहरी भी खुश दिखाई दे रहे हैं। और पेट्रोल पंप्स के ऊपर भी शहरियों ने अब जाना शुरू कर दिया है, ताकि जैसे ही कीमतों का इतलाक हो उसके साथ ही उस्मान खादिम, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में सस्ते आटे का काल पड़ गया। 10 और 20 किलो के थैले गायब। 15 किलो का महंगा आटा भी मजीद महंगा हो गया। कीमत में 110 रुपये इजाफा। 1540 रुपये में मिलने वाला थैला 1650 रुपये में फरोख्त होने लगा। शहर की ओपन मार्केट में सस्ता आटा नापैद है। महंगा आटा मजीद महंगा होने का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से पहले से परेशानी में मुब्तला शहरी मजीद परेशानियों में घिर गए। 15 किलो का थैला 110 रुपए महंगा होकर 1650 रुपए का हो गया, जबकि शहर के अक्सर इलाकों में सस्ते आटे का वजूद तक नहीं। सस्ते आटे की तो सप्लाई है ही नहीं ना, बिल्कुल भी। महंगे आटे की सप्लाई भी आज 5-6 दिन हो गए हैं, वो भी नहीं आ रही। वो पीछे से पता लग रहा है कि रेट बढ़ रहा है, इस वजह से वो निकल ही नहीं रहा आटा। तो मज़ीद जो है ना तंगी से तंगी हुई जा रही है, बेचारी आवाम रुल रही है। चक्की आटे की कीमत में भी बदस्तूर इजाफे का सिलसिला जारी है। चक्की का आटा 5 रुपए महंगा होकर 130 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गया। शहरी आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफे पर तिलमिला उठे हैं। कहते हैं ऐसे बुरे हालात कभी नहीं देखे। शहरियों और किराना फरोशों ने पंजाब हुकूमत से आटे का बहरान खत्म करने के लिए गंदम का कोटा तलब के मुताबिक जारी करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सरकारी महंगाई नामा भी आ गया। चावल, चनों समेत 6 दालों की कीमत में इजाफा हो गया। चावल बासमती सुपर नया 10 रुपये इजाफे से 255 रुपये किलो हो गया। ज़िला इंतजामिया ने नई रेट लिस्ट जारी कर दी। चावल बासमती सुपर नया 10 रुपए इजाफे से 255 रुपए किलो। दाल चना बारीक 5 रुपए इजाफे के साथ 205 रुपए किलो हो गई। दाल चना स्पेशल 5 रुपए इजाफे के साथ 215 रुपए। दाल मसूर मोटी 5 रुपए इजाफे से 225 रुपए बढ़कर 230 रुपए किलो हो गई। दाल माश धुली 5 रुपए महंगी होकर 335 रुपए। दाल माश छिलके वाली 5 रुपए महंगी होकर 315 रुपए किलो हो गई। मूंग दाल छिलके वाली 5 रुपए इजाफे से 220 रुपए से 225 रुपए किलो में मिलेगी। काले चने 10 रुपए इजाफे के साथ 200 रुपए किलो हो गए। सफेद चने मोटे 5 रुपए महंगे होकर 285 रुपए किलो हो गए। बेसन की कीमत में भी 5 रुपए इजाफा किया गया है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 215 रुपए किलो मुकर्रर की गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेरी मर्जी मेरी मर्जी। गिरा फरोशों ने सब्जियों के अपने रेट मुकर्रर कर दिए। प्याज सरकारी रेट 220, बाजार में 230 रुपए किलो में फरोख्त। आलू का सरकारी रेट 40, बाजार में 60 रुपए किलो में फरोख्त। टमाटर 80 के बजाय 100, लहसुन 320 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। अदरक 320, बैंगन 60, बंद गोभी 60 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। फूल गोभी 30, शिमला मिर्च 100 रुपए किलो में फरोख्त। मटर 100, सब्ज मिर्च 200, घिया कद्दू 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब के लिए किराए का जहाज लेने का फैसला। 8 से 10 सीटों पर मुश्तमिल जहाज के लिए टेंडर जारी कर दिया गया। तैयारा 3 माह के लिए किराए पर हासिल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत किराए के साथ क्रू और पेट्रोल के अखराजात भी अदा करेगी।
वज़ीर आला पंजाब की सफरी सहूलियात के लिए किराए का जहाज लेने के लिए हंगामी बुनियादों पर मंजूरी के बाद अब हंगामी बुनियादों पर टेंडर भी जारी कर दिया गया है। किराए के जहाज के साथ मुकम्मल क्रू मेंबर होना भी लाजिम करार दिया गया है। पंजाब हुकूमत किराए के साथ क्रू और पेट्रोल के मद में अखराजात खुद अदा करेगी, जिसमें क्रू के लिए 5 स्टार होटल में रहायश दी जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक मिड साइड जेट पर पंजाब हुकूमत ने 3 से 4 हजार डॉलर लीज का तहमीना तय किया है। पंजाब हुकूमत ने 30 दिसंबर तक बिड वसूली की डेडलाइन रखी है। पंजाब हुकूमत का मौजूदा सरकारी तैयारा फ्लाइट के काबिल ना होने पर हुकूमत ने नए जहाज की खरीदारी की समरी भी मंजूर कर रखी है, लेकिन नए जहाज की खरीदारी के लिए 1.5 साल का वक्त दरकार है, जिस पर हुकूमत ने किराए का जहाज लेने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जहाज किराए पर लेने के लिए 12 करोड़ रुपए के अखराजात का तहमीना भी लगाया है। वज़ीर आला के खादमों के लिए भी आला लिबास बनेगा। बेहतरीन कपड़े से बनी 150 वेस्ट कोट खरीदी जाएंगी। 175 मुलाजमीन के लिए खालिस चमड़े के नए जूते आएंगे। वज़ीर आला में शाही खाबों के बाद अब वज़ीर आला पंजाब के खादमों के लिए आला मेयारी कपड़े से सिली शलवार कमीज खरीदी जाएगी। खादमों के लिए बेहतरीन कपड़े से बनी 150 वेस्ट कोट भी खरीदी जाएंगी। 350 जोड़े जराबे और 175 जोड़े जूतों के भी खरीदे जाएंगे। ऐवान वज़ीर आला ने मेयारी लिबास के लिए बड़े ब्रांड से बिड मांग ली है, जो आला मेयार के साथ कीमतों में कम बिड देगा। इससे लिबास और जूते खरीदे जाएंगे। ऐवान वज़ीर आला की इंतजामिया ने मेयारी लिबास की खरीदारी के लिए चंद शराइत भी रखी हैं, जिनमें शलवार कमीज के कपड़े का इंतखाब किसी मशहूर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का होना लाजिम करार दिया गया है। इसमें कपड़े की साख्त का नरम होना और पहनने में आसान होना भी लाजिम है। वास्कट को बेहतरीन क्वालिटी के मोटे धागे से और हस्बे जरूरत मियारी सिलाई से बनाना भी लाजिम करार दिया गया है, जबकि आरामदेह जूतों के लिए खालिस चमड़े के साथ किसी मारूफ ब्रांड से तैयार होना लाजिम करार है। उधर IG पंजाब की दफ्तरी मामलात में अदम दिलचस्पी। वज़ीर आला सेक्रेटरीट में तबादलों की लूट से लग गई। RPO, CPOs, DIGs, SSPs के तबादले जारी। IG पंजाब फैसल शाहकार की मंजूरी के बगैर RPOs, CPOs, DIGs, SSPs, SPs, DPOs, DSPs और ASPs के तबादलों की लूट से लग गई है। ज़राए के मुताबिक RPO, 2 CPOs, 10 SSPs, 5 DPOs, 15 SPs और 40 से ज़ायद APO, DSPs के तकर्रुर तबादले किए गए हैं, जबकि 5 ताकतवर सिफारिशों ने अपने तबादले कैंसिल भी कराए। IG पंजाब के नाम की मोहर के बगैर DIGs हेडक्वार्टर्स पंजाब ने अहकामात जारी किए। पंजाब पुलिस के अफसरान सरबराह की अदम दिलचस्पी की वजह से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से दफ्तरी अमूर रुक कर रह गए हैं। अफसरान की अदम तवज्जुही की वजह से क्राइम का ग्राफ गुज़िश्ता साल के निस्बत रवां साल बढ़ता जा रहा है। घरेलू सार्फिन के लिए अच्छी खबर, गैस की फ्राहमी का दौरानिया 8 से बढ़ाकर 10 घंटे करने का फैसला। रात के औकात में शाम 6 से 11 बजे तक गैस मिलेगी। उसमें सरमा में गैस प्रेशर को मुस्तहकम रखने के लिए स्वीट नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 24 में से 8 घंटे गैस देने का शेड्यूल बनाया था, जिसके मुताबिक शाम में 6 से लेकर 9 बजे तक गैस दी जा रही थी। ताहम अब ये शेड्यूल तब्दील करके शाम 6 से रात 11 बजे तक प्रेशर के साथ गैस फराहम करने का फैसला किया गया है। ज़राए ने बताया है कि सिस्टम में LNG शामिल होने से इजाफी गैस मौजूद है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को गैस दी जा रही है। कौमी एयरलाइन PIA में एक बार फिर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया गया। एक्ट 6 माह के लिए नाफिज होगा। लाजमी सर्विस एक्ट कप्तानों, फ़िज़ाई मेज़बान समेत तमाम मुलाजमीन पर नाफिज होगा। एक्ट के मुताबिक जहाज के कप्तान और फ़िज़ाई अमला लाजमी सर्विस एक्ट के दौरान काम से मना नहीं कर सकेंगे। आला इंतजामिया के दिए गए अहकामात पर काम से मना करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लाजमी एक्ट सर्विस की खिलाफ वर्जी करने वाले PIA मुलाजमीन को 1 साल तक जेल हो सकती है। लाजमी सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी पर इंतजामी कार्रवाई समेत अदालती कार्रवाई की जा सकती है। PIA इंतजामिया ने लाजमी एक्ट सर्विस 6 माह के लिए नाफिज किया है। शहर में मनशियात की नॉन स्टॉप सप्लाई जारी। 131 मुकामात पर खुलेआम मनशियात बिकने लगी। तालीमी इदारे, निजी महफिलों में चरस, हेरोइन, आइस का इस्तेमाल। कंट्रोल प्रोग्राम के सर्वे के मुताबिक शहर में तालीमी इदारों समेत निजी महफिलों में मंशियात का इस्तेमाल खौफनाक हद तक बढ़ने लगा है, जिसके लिए ठोस इक़दामात की जरूरत है। लाहौर पुलिस की जानिब से जारी एदाद शुमार के मुताबिक रवां साल अब तक 8,777 मंशियात फरोश गिरफ्तार और 8,654 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मुलजिमान से 4,279 किलो से जायद चर्स, 55 किलो हेरोइन, 15 किलो 677 ग्राम आइस, 67,802 लीटर शराब बरामद हुई है। लेकिन इन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद शहर के फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट्स और चौक चौराहों पर नशे के आदी अफराद मौजूद भी हैं और इनको नशे की सप्लाई भी हो रही है। और अब लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर होने वाले केसेस की समातों की तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
नए नेब कानून ने एहतसाब अदालत का मुतादिद केसेस में दायर इख्तियार खत्म कर दिया। ये वाजे नहीं किया गया वापस भिजवाए गए केसेस की समाअत कौन सी अदालत करेगी। नेब अफसर बगैर सोचे केसेस FI अदालत भिजवाने लगे। FI स्पेशल सेंट्रल अदालत ने नेब ऑर्डिनेंस में नई खामियों की निशानदेही कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से ज़ायद 700 का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज की एक दिन की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। आइंदा समाअत 12 जनवरी को होगी। बेनामी जायदाद बनाने का इल्जाम। हाई कोर्ट ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 वजीर आला ताहिर खुर्शीद के भाई कामरान खुर्शीद की नेब तलबी का नोटिस मुअत्तल कर दिया। चेयरमैन नेब समेत दीगर फरीकीन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। गैस की लोड शेडिंग और LPG की मुकामी पैदावार न होने का मामला। अदालत आलिया ने वफाकी हुकूमत और ओगरा से भी जवाब तलब कर लिया। एडवांस लेने के बावजूद दुल्हन का लहंगा और मैक्सी तैयार न करने पर शहरी सारिफ अदालत पहुँच गया। अंदरूने शहर के शहजाद ने लहंगा हाउस रंग महल के खिलाफ 5 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने लहंगा हाउस के मालिक को 17 जनवरी को बुला लिया। नाअहल इमरान खान की हदायत पर असेंबलियां तहलील करना एक सवालिया निशान है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने चेयरमैन PTI इमरान खान की हिदायत पर असेंबलियों की तहलील के मुताल्लिक कानूनी सवालात उठा दिए। देखिए, आइन इसके बारे में बहुत क्लियर है। ये आइन इख्तियार देता है वज़ीर आला को, और वज़ीर आला जो हैं वो अपनी सवाबदीद के ऊपर असेंबली को तहलील करने का कह सकते हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का दौरा पाकिस्तान। मलाला यूसुफजई वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के दौरे पर दिल्ली गेट पहुंची। मलाला यूसुफजई के हमरा उनके खावंद असीर मलिक और वालिदैन भी मौजूद थे। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से मलाला का इस्तकबाल किया गया। गाइड की रहनुमाई में मलाला यूसुफजई ने शाही हमाम भी देखा। गाइड की जानिब से मलाला को शाही हमाम की तारीख बताई। मलाला शाही हमाम के बाद मस्जिद वजीर खान पहुंची। उन्होंने शाही किला और ग्रेटर इकबाल पार्क का भी नज़ारा किया। पाक बहरिया के ज़ेर इंतज़ाम 5वें मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत शुरका से खिताब किया और असना तकसीम की। पाक बहरिया के ज़ेर इंतज़ाम 5वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी भी तकरीब में शरीक हुए। 5वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप में अरकान कौमी असम्बली, सैनिटर्स, माहिरीन तालीम और मीडिया से वाबस्ता अफराद शामिल थे।